हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहोवा की स्तुति करो। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, इस समय तेरे चरणों में आते हैं और तेरी स्तुति करने के लिए परमेश्वर प्रभु अपने मन हृदय को प्राण को तेरे सामने लेकर आते हैं। प्रभु अपने शरीर के साथ तेरे सामने उपस्थित होते हैं प्रभु, तेरी सजदा करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए। हम प्रभु जहाँ कहीं क्यों ना हो परमेश्वर प्रभु हमारी सहायता कर। अपनी उपस्थिति के द्वारा परमेश्वर प्रत्येक को घेर ले, अपनी आत्मा के द्वारा प्रत्येक के हृदय, प्रत्येक के परिवार में काम कर और परमेश्वर प्रभु कोई बाधा विघ्न ना होने पाए। प्रभु इस समय विशेषकर प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु कोई नेट प्रॉब्लम ना होने पाए प्रभु राजा। और हम ये प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु कि हम संपूर्ण रीति से, संपूर्ण हृदय के साथ तेरी महिमा और प्रशंसा कर सकें। और परमेश्वर प्रभु इंटरनेट के जरिए और टेक्निकल जो भी बाधा और विघ्न है प्रभु से दूर कर और अपने आत्मा के द्वारा हमें परमेश्वर एक दूसरे के साथ जोड़ ले, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर पाएँ। आज प्रत्येक परिवार में जो परमेश्वर प्रभु आज आराधना में नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके आत्मिक जीवन को तरोताजा तू रख, तुझ में परमेश्वर प्रभु और भी बढ़ते जाएं। ऐसे आशीष ऐसे अनुग्रह प्रदान कर। इस समय परमेश्वर पूरे समय को तेरे हाथ में सौंपते प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऑनलाइन आराधना में आप सबों को स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि सप्ताह के बाद सप्ताह हम लोग ऑनलाइन आराधना कर पा रहे हैं। परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया है कि आज फिर एक बार हम उसकी आराधना कर सकें। आइए हम जवानों के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। आप जहाँ हैं वहाँ पर आत्मा में जुड़ते हुए आनंद के साथ गाते हुए प्रभु की आराधना करें और प्रभु के वचन से सुने और आत्मा में बलवंत हों और हम प्रभु में बने रहें। आइए हम एक साथ प्रार्थना आराधना में भाग लें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि अब तक परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है और हम सबको फिर से एक बार मौका दिया है कि आज हम सब मिलके उसकी आराधना कर पा रहे हैं। तो आइए हम सब मिलके अपना इस पहला गीत को गाते हैं। उसके फाटकों पे प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। आइए हम जहाँ कहीं भी है पूरे जोश में आत्मा में एक होकर तालियों के साथ एक ऊंचे आवाज़ में प्रभु के लिए इस गीत को गाते हैं। फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। हालेलुया। आइए हम सब फिर से इस अपना अगला गीत गाते हैं। यीशु ने हमें छुड़ाया पापों के जाल से। सच में यीशु हमें हर एक चीज़ से बचाता है, हर एक मुसीबत से यीशु मसीह हमें बचाते हैं। आइए पूरे विश्वास के साथ इस गीत को गाते हैं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से।
सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है। से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 सबसे ऊंचा है। जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार परमेश्वर ने आराधना करने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आप सब कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग के सहयोग के लिए, प्रार्थना के द्वारा सेवा के लिए हम परमेश्वर के सामने आभारी हैं। और इस समय हम परमेश्वर को उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं जो प्रभु को उसका दशमांश और भेंट नियमित रूप से चढ़ा रहे हैं। और हम उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं जो ज़रूरतमंदों की मदद के लिए बलिदान पूर्वक योगदान दिए। और फिर एक बार हम बताना चाहते हैं कि आप लोग के प्रार्थना, आप लोग के सहयोग के कारण हमारे सेवा काम के फेज़ 1 में हम लोग 19+5 करीब 24 परिवार को हम लोगों ने मदद किया। और फेज 2 में हम लोग 51 परिवार को मदद कर पाए, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। फेज 3 भी हम लोग करने वाले हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन सबों का व्यवस्था, सब चीज़ों ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करे। और विशेषकर जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, अपने
व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो लोग आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। बहुतों का नौकरी चला जा रहा है, बहुतों का तनख्वाह घट गया है, कितनों को बैठा दे रहे हैं, और ये परिस्थिति हमारे कलीसिया के लोगों को भी प्रभावित कर रही है। इसलिए प्रार्थना करें और विशेषकर प्रभु को धन्यवाद दें। अगर आपको परमेश्वर ने रोजगार का व्यवस्था किया है, आपका अगर नौकरी है और आप अगर सुरक्षित हैं इस मामले में, आर्थिक मामले में, तो परमेश्वर को विशेषकर धन्यवाद दें और कृतज्ञ रहें। इंग्लिश में बोलता है डोंट टेक फॉर ग्रांटेड। ये परमेश्वर के अनुग्रह से आप सुरक्षित हैं। और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस समय आर्थिक रीति से बहुत ही प्रभावित हैं, और उनके लिए विशेषकर प्रार्थना करें। ये संदेश सब आ रहा हमारे पास और हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग भी उनके लिए प्रार्थना करें। और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, और एक बात के लिए प्रार्थना करें कि कलीसियाओं में अभी जो ज़रूरत है कि लोग आराधना के लिए इकट्ठे हो पाएँ। सरकार ने अनुमति दिया है, लेकिन जो अगुए लोग हैं उन्हें अकल और बुद्धि दे कि सही कदम को उठाकर ही फिर एक बार कलीसिया में आराधना के लिए इकट्ठे हो पाएँ। इसके लिए जो भी ज़रूरत है उनको अकल और बुद्धि और जो कुछ सरंजाम की ज़रूरत है परमेश्वर उसे प्रदान करे। इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। अगर आप हमारे कलीसिया से जुड़े हुए नहीं हैं तो अपना दान, अपना दशमांश और अपना भेंट जो है अपने कलीसिया को वफादारी पूर्वक दीजिए। अभी कलीसिया को विशेष आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। सेवा के काम में आप पूरे वफादार बने रहें, अपने कलीसिया के प्रति, अपने मंडली के प्रति। और हमारे कलीसिया के जो आराधक हैं, कृपया यहाँ जो डिटेल्स दिया जा रहा है उसका उपयोग करें और ऑनलाइन के जरिए प्रभु को उसका दशमांश और अपना भेंट दें। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि पास्टर जॉनसन राय और उनका परिवार क्वारंटाइन से निकल गए, 14 दिन का सेल्फ क्वारंटाइन से निकल गए हैं, और कलीसिया में के सेवकाई आप आरंभ करने वाले हैं। यहाँ उनके लिए विशेषकर प्रार्थना करें कि वे और उनके दोनों बच्चे, पति पत्नी और उनके दोनों बेटे सुरक्षित रहें और प्रभु की सेवा अच्छी रीति से कर सकें। उनके लिए विशेषकर प्रार्थना के लिए हम अनुरोध करते हैं। आइए संक्षिप्त में प्रार्थना करें। प्रभु हम सब तेरे हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु इस समय जब तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, आज हम यही प्रार्थना करते हैं हृदय और मन से, हम जो तेरे हैं इस सच्चाई को परमेश्वर प्रभु ऐसे परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में बैठा दे प्रभु। हम इस बात को कभी ना भूलें। हमारे जीवन का मालिक प्रभु तू है। आज तेरे चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम परमेश्वर तेरे धरोहर है। परमेश्वर प्रभु हमारी रक्षा तू कर। हमारे कलीसिया के प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन के लिए, उनके परिवार के लिए आज हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं। महामारी से तू बचा कर रख प्रभु। और परमेश्वर प्रभु विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं आर्थिक रीति से परमेश्वर प्रभु कईयों का नौकरी, कईयों का रोजगार प्रभावित हुआ है। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए परमेश्वर हीरे परमेश्वर जरूरतों को तू पूरा कर। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु इस समय बहुतों का विश्वास डगमगा रहा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके विश्वास को तो दृढ़ बना और भी तुझसे लिपटे रहें और तुझसे तेरे प्रति वफादार बने रहें परमेश्वर प्रभु राजा। आज विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे मुख्यमंत्री के लिए, हमारे स्वास्थ्य मंत्रियों के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उन सबों को अनुग्रह प्रदान कर, उन्हें ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे अर्थव्यवस्था को तू दुरुस्त कर परमेश्वर प्रभु। दिन बुरे हैं, संकट का समय है, ओ परमेश्वर प्रभु सरहद में भी अशांति है। हम प्रार्थना करते हैं यहोवा परमेश्वर प्रभु हमारे देश पर दया कर, अपनी करुणामय दृष्टि को बनाए रख और परमेश्वर अपने सुतों की छावनी दे। और हम प्रार्थना करते हैं हर एक सेवकाई के ऊपर तू परमेश्वर प्रभु अपने विशेष कृपा दृष्टि बनाए रख। और हम प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर प्रभु कि हमारे कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन परिवार को प्रभु तू अपने पंखों तले सुरक्षित रख। और परमेश्वर प्रभु हमारे केरी कलीसिया को परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद पिता, हमारे सीनियर पास्टर जॉनसन और उनके परिवार आ चुके हैं, उसके लिए धन्यवाद। उन्हें यहाँ परमेश्वर प्रभु एडजस्ट होने के लिए और प्रभु सेवकाई को सही रीति से प्रारंभ करने के लिए उनकी सहायता कर। धन्यवाद प्रभु उनके जीवन के लिए। अपने आशीष में हाथों तले उन्हें सुरक्षित रख प्रभु। धन्यवाद पिता। आज जितने लोग ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लिए हैं परमेश्वर प्रभु, उनके व्यक्तिगत जीवन में तो अपने आशीष को तू प्रदान कर और तेरी करुणा में हाथ उनके चारों ओर बनी रहे।
ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करके अपने दिलों को तैयार करते हैं, जैसे कि हम वचन सुनने जा रहे हैं। आइए हम सब मिल के आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह की, और इस गीत को गाते हैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सबको एक साथ विश्वास है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आपने हमने अब तक प्रभु जी संभाल के रखा। इस महामारी में परमेश्वर पिता आपने हम सब को प्रभु जी बचाए रखा परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। और प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी आगे भी प्रभु जी हम सबको प्रभु जी तो इसी तरह प्रभु जी सुरक्षित रखें परमेश्वर पिता। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु
मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी आपने प्रभु जी हम यहाँ तक प्रभु जी संभाल के रखे, प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर पिता कि जैसे प्रभु जी हम वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि अपने वचन के द्वारा परमेश्वर पिता तो हमसे प्रभु जी बोल और बातचीत कर परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता प्रभु जी हम मन लगा के परमेश्वर पिता आपके वचन को सुन पाए परमेश्वर पिता। अब प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी कि आपके वचन सुनने के दौरान परमेश्वर पिता प्रभु जी हम कहीं भी ना भटके परमेश्वर पिता, हम जहाँ कहीं भी है परमेश्वर पिता जहाँ पर भी बैठ के प्रभु जी तेरे वचन को जो प्रभु जी सुन रहे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते प्रभु जी कि उस जगह प्रभु जी तो हम सब के साथ प्रत्येक के साथ प्रभु जी तो उपस्थित रहे परमेश्वर पिता, कि परमेश्वर पिता वचन के दौरान प्रभु जी तेरी उपस्थिति प्रभु जी हम सब पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी वचन के दौरान प्रभु जी हम कहीं भी प्रभु जी हमारा ध्यान ना भटके और हम प्रभु जी पूरा वचन प्रभु जी अच्छे से सुन पाए प्रभु जी और आशीष पा पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते प्रभु जी, बाकी का सारा समय प्रभु जी तेरे हाथों पे सौंपते प्रभु जी। प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन।
फिलिप्पी के पत्री उसका 1 अध्याय का 1 पद यूं कहता है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, ये वचन तेरा है, हम सब तेरे हैं। अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा जो जीवन है और आत्मा है, हमसे बोलो और बातचीत कर। हमारे हृदयों को 100 गुना फल उत्पन्न करने के लिए उर्वर बना। प्रभु, इस समय तेरे चरणों में अपने आप को सौंपते हैं। पूरे वातावरण को अपने हाथ में ले ले। अपने वचन को सुनने, समझने, आत्मसात करने के लिए अनुग्रह प्रदान कर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज से हम लोग फिलिप्पी का पत्री का अध्ययन करेंगे। महामारी का दौर है, चारों तरफ निराशा और हताशा का वातावरण है, भय का वातावरण है और आनंदहीनता का वातावरण है। ऐसे परिस्थिति में हम किन किन विषयों पर अध्ययन करें, तो ये यहाँ से आज, कल वहाँ से, कल वहाँ से हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इस विषय पर विचार कर रहे, तो एक पुस्तक को अध्ययन करना चाहते हैं, तो जो मेरे समझ में कलीसिया को जरूरत है और मसीह समाज को जरूरत है, वो यह है कि फिलिप्पी को मंडली को लिखे गए पत्री वचन को हम लोग अध्ययन करें। और इसलिए आज से हम लोग फिलिप्पी का पत्री का अध्ययन करेंगे। फिलिप्पी का मंडली का स्थापना पौलुस के दूसरे मिशनरी यात्रा के दौरान हुआ था। इसका विवरण आप प्रेरितों का पुस्तक उसका 16 अध्याय में पाएंगे। किस प्रकार परमेश्वर का आत्मा एशिया में पौलुस को प्रचार करने नहीं देता और परमेश्वर का आत्मा उसको बाध्य करता है कि यूरोप में प्रवेश करे। और यूरोप में जब प्रवेश करता है तो वहाँ पर पहला पड़ाव, पहला कदम जो पौलुस और उनके मिशनरी टीम वहाँ रखते हैं वो है फिलिप्पी। और वहाँ पर हम लोग पाते हैं कि पौलुस लुदिया को और उनके साथियों को, उनके सहेलियों को वो परमेश्वर का वचन सुनाता है। सप्त के दिन में परमेश्वर का आत्मा उसके हृदय को खोलता है और वो प्रभु के वचन को विश्वास करती है, ग्रहण करती है और विश्वासी बन जाती है। उनका परिवार उद्धार पाता, वो लोग विश्वासी बन जाता है। उसके बाद हम लोग पाते हैं किस प्रकार एक दुष्टात्माग्रस्त लड़की को पौलुस परमेश्वर के सामने से स्वतंत्र कर देता है। उसके बाद समस्या खड़ा होती है, वो लोग को जेल में डाल दिया जाता है। आधी रात को वो लोग प्रार्थना और आराधना करते रहते हैं। परमेश्वर का दूत आता है, उनको आज़ाद कर देता है। और हम लोग पाते हैं कि वहाँ वो जो जेल रहता है, बंदीगृह का जो दरोगा, वो और उसका घराना उद्धार पाता है। और इस प्रकार से फिलिप्पी की मंडली की स्थापना पौलुस के सेवकाई के जरिए और उसी के कारण वहाँ पर हुई थी। इसलिए देखा जाए तो फिलिप्पी का जो मंडली है उसका आत्मिक पिता और उसका स्थापक पौलुस है। और पौलुस बहुत दिनों के बाद जब वो रोम के जेल में है, बंदीगृह में है, वहाँ से वो फिलिप्पी के मंडली को इस पत्री वचन को लिख रहा है। कारण क्या है? क्योंकि फिलिप्पी की मंडली पौलुस के सेवा में शुरुआत से सहभागी थे, आर्थिक रीति से उनको सपोर्ट किए थे। इस बार भी वो लोग आर्थिक रीति से उनको सहायता और उपहार भेजे थे और उनको धन्यवाद देने के लिए पत्री वचन को लिखता है। उनको विश्वास में दृढ़ करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए लिखता है और उन्हें उनके प्रति उसके हृदय में किस प्रकार स्नेह है, उनके हृदय में उनके कारण किस प्रकार आनंद है, उनको व्यक्त करने के लिए लिखता है। उनके साथ जो संपर्क और गहरा मित्रता है, गहरे मित्रता है, उसको प्रकट करने के लिए लिखता है। और कई कारण हैं वहाँ पर, उन कारणों के कारण उस पत्री वचन को लिखता है। लेकिन अगर हम पौलुस के पत्रियों को पढ़ेंगे तो अगर कोई पत्री है जिसमें अधिक स्नेह, अधिक प्रेम और अधिक आनंद का अभिव्यक्ति है तो वो पुस्तक है फिलिप्पी का पुस्तक, फिलिप्पी का पुस्तक। और इसीलिए इस महामारी के दरमियान इस पुस्तक का अध्ययन करना बहुत ही उचित होगा। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप
जब अपना व्यक्तिगत अध्ययन कर रहे हैं, बाइबल को रोज दिन बाइबल पढ़ रहे हैं, तो आप कृपया फिलिप्पी का पत्री को भी समय निकालकर 5 मिनट करके कम से कम पढ़ने लगिए, और आप पाइएगा कि इसके द्वारा आपके जीवन में आनंद आएगा और हम उसी के ऊपर अध्ययन करेंगे। इसलिए आइए मेरे साथ खोले फिलिप्पी का पत्री, उसका 1 अध्याय का 1 पद। मसीह यीशु का दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्ष और सेवकों समेत। हम लोग का देखने का विषय आज है परिचय और पहचान। परिचय और पहचान। आज से 2000 साल पहले जब लोग चिट्ठी लिखते थे तो लेखक अपना परिचय पहले देता था, उसके बाद जिसको लिखता है उसका परिचय वो देता था, उसके बाद क्या विषय वस्तु है उसको वो लोग लिखते थे, अंत में उनका दस्तखत हुआ करता था या बिना दस्तखत का हुआ करता था। लेकिन आजकल हम लोग लिखते थे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के। बचपन में हम लोग लिखते थे तो एक तरफ जिसको लिख रहे हैं उसका नाम, उसका परिचय, उनका एड्रेस लिखते थे। उसके बाद दाहिना तरफ हम लोग अपना परिचय लिखते थे, हम लोग जिसको जो भेज रहा उनका परिचय लिखते थे। लेकिन अब लिखने का स्टाइल सब ऐसा बदल गया है कि जिसको हम लोग लिख रहे हैं उसका नाम, उनका एड्रेस और परिचय लिखते हैं, उसके बाद अंत में अपने बारे में हम लोग लिखते हैं और एनवेलप में एड्रेस को और परिचय को, एड्रेस को लिखते हैं हम लोग। लेकिन उस जमाने में अलग था। उस समय जब लिखते थे तो लिखने वाला पहले कौन लिख रहा है उसका वो परिचय देता है। और यहाँ पर जब पौलुस फिलिप्पी के मंडली को लिख रहा है तो कहता है, क्या कह रहा है? मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से क्या लिखता है कि वो अपना परिचय जब देता है तो कहता है कि मैं मसीह यीशु का दास हूं। तीमुथियुस मसीह यीशु का दास है। वो जब अपना परिचय दे रहा है तो जब वो परिचय देता है तो फलाना फलाना फलाना, मैं फलाना हूँ, फलाना हूँ, फलाना हूँ, हम लोग लिखते हैं। लेकिन यीशु मसीह जब लिख रहा है तो कह रहा है मैं यीशु मसीह का दास हूँ, लिखता है। जब हम लोग बहुत बार परिचय एक दूसरे का देते नहीं जानते तो हम लोग क्या करते, बोले वो कौन है, वो लड़का कौन है, बोलते अरे फलाना का बेटा है। ओ अच्छा 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 अच्छा, ओ अच्छा। उसी प्रकार यहाँ पर जब पौलुस अपना परिचय दे रहा है तो वो अपना परिचय किसी के जरिए दे रहा है, और अपना परिचय जो दे रहा है वो अपने मालिक के परिचय के साथ जोड़कर वो दे रहा है। वो बोल रहा है कि मैं यीशु मसीह यीशु का दास हूं। मसीह यीशु का क्या हूं? दास हूं। यहां पर जब परिचय दे रहा है तो बोलता है कि मैं एक दास हूं, मैं एक दास हूं। लेकिन किसका दास हूं? यीशु मसीह का। तुम लोग यीशु मसीह को जानते हो। यीशु मसीह तुम्हारा उद्धार करता है। यीशु मसीह तुम्हारा मुक्तिदाता है। यीशु मसीह पर तुमने विश्वास किया। यीशु मसीह तुम्हारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों को क्षमा किया। यीशु मसीह ने तुम्हें नया जन्म दिया है। यीशु मसीह के द्वारा तुम परमेश्वर के संतान बन गए हो। यीशु मसीह के द्वारा तुम परमेश्वर के प्रजा बन गए हो। उस यीशु मसीह को जिसे तुम जानते हो, उसी यीशु मसीह का मैं दास हूं। उसी यीशु मसीह का मैं क्या हूं? दास हूं। और यहाँ पर जो शब्द को इस्तेमाल कर रहा है, जो रोमियो का 1:1 में मिलता है, फिलिप्पी का 1:1 में मिलता है, तीतुस का 1:1 में मिलता है। यहाँ पर जब अपना परिचय वो जब देता है तो कहता है कि मैं यीशु मसीह का दास हूं। आज जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक, तो हम लोग कितना बड़ा इज्जत और सम्मान का बात हम लोग समझते हैं। लेकिन आज से 2000 साल पहले अगर दास शब्द को इस्तेमाल किया जाता था तो उसके सामने एक बहुत बड़ी छवि आ जाती थी। एक बड़ी छवि उनके सामने आ जाती थी। और वह छवि क्या है? क्योंकि वो छवि था कि एक गुलाम का चित्र है उनके सामने,
गुलाम का चित्र उनके सामने होता था। फिलिप्पी एक रोमियो का कॉलोनी था। हम लोग उसके ऊपर कभी ध्यान देंगे तो हम लोग पाएंगे कि उनके परिचय क्या है नहीं है फिलिप्पी नगरी के बारे में। लेकिन फिलिप्पी एक रोमियो का कॉलोनी था और फिलिप्पी में रोम के नागरिक लोग रहते थे और फिलिप्पी रोम के ढांचे पर बना था, रोम के शैली पर चलता था। और रोम में आप पाइएगा कि वहाँ के सिर्फ 1/3 लोग स्वतंत्र लोग थे और 2/3 लोग, यानी हर एक 3 में 2 व्यक्ति गुलाम था। गुलाम का चित्र हम लोग के दिमाग में बहुत बार आता नहीं। दास शब्द जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे दिमाग में आता नहीं। दास और गुलाम जो होता था वो एक मनुष्य रहता था, लेकिन उसका महत्व मनुष्य के समान नहीं हुआ करता था। वो मनुष्य हुआ करता था लेकिन उनकी गिनती मनुष्य के समान नहीं हुआ करती थी। वो मनुष्य हुआ करता था लेकिन उनके साथ व्यवहार मनुष्य किसी नहीं की जाती थी। एक दास को बेचा जा सकता था, एक दास को खरीदा जा सकता था। एक दास को अगर उसका मालिक मार भी दे तो उसे जेल नहीं डाला, जेल का सजा नहीं होगा। क्योंकि एक दास, एक गुलाम किसी का संपत्ति हुआ करता था, किसी का प्रॉपर्टी हुआ करता था। यानी कि जिस प्रकार गाय और गोरू है, जैसे भेड़ और बकरी है, जिस प्रकार गधा और घोड़ा है, ठीक उसी प्रकार एक गुलाम एक व्यक्ति का संपत्ति हुआ करता था। यानी कि जिस प्रकार घोड़े और गधे के साथ, बैल और बकरी के साथ व्यवहार किया जा सकता था, उसी प्रकार एक गुलाम के साथ व्यवहार किया जा सकता था। यानी कि उसका अपना कुछ नहीं हुआ करता था। इंसान तो था लेकिन दूसरा को संपत्ति हुआ करता। यानी उनके जीवन का मालिक कोई और था, किसी उसके जीवन का स्वामी कोई और था। वो किसी उसके जीवन के ऊपर उसका अपना मालिकाना नहीं हुआ करता था, उनके मालिक का मालिकाना हुआ करता था। और उसकी पहचान जो होती थी वो फलाना का गुलाम है, फलाना का गुलाम है। और यहां पर पौलुस बोल रहा है कि मैं यीशु मसीह का गुलाम हूं, यीशु मसीह का दास हूं, यीशु मसीह का दास हूं। अगर फिलिप्पी का पत्री को पढ़ेंगे तो इसके गहराई को आप समझेंगे। 3 अध्याय का मेरे साथ खोले 4 पद से। पौलुस कैसा इंसान था? पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन का गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कोई कहे तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। यहाँ पर पढ़ेंगे तो उस जमाने के हिसाब से पौलुस बहुत ही बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान था। वो एक थियोलॉजियन था, वो इस्राएली था, वो फरीसियों का फरीसी था, वो बिन्यामीन का वंश का था, और वो एक नामी प्रेरित था। वो बहुत सारे कलीसियाओं का स्थापना किया था। वो एक भविष्यवक्ता था, वो एक शिक्षक था।
और उसके जीवन के द्वारा अद्भुत अद्भुत काम हुए थे। और इसके लिए कलीसियाओं के बीच में अगर कोई कहे तो पौलुस कौन है? अरे पौलुस को सब जानता है, कौन नहीं जानता? पौलुस को सब लोग जानता है। लेकिन जब पौलुस अपना परिचय फिलिप्पी के मंडली को लिखता है तो वो नहीं बोलता डॉक्टर पौल, प्रेरित पौल, और बहुत कुछ बहुत जगह में लिखा है उसने। लेकिन यहां पर बोलता है कि मैं और तीमुथियुस, मेरा परिचय क्या है मालूम है? मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान यीशु मसीह से है। मैं यीशु मसीह का गुलाम हूं। मैं यीशु मसीह का गुलाम हूं। एक गुलामी शब्द को जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर जो असली में शब्द है, इंग्लिश में मैं पढ़ रहा था, तो वो बोलता है बॉन्ड सर्वेंट, यानी कि बंधुआ गुलाम। बंधुआ गुलाम कौन हुआ करता था? मेरे साथ खोले निर्गमन का पुस्तक, उसका 21 अध्याय, निर्गमन का पुस्तक 21 अध्याय। यहां पर पौलुस कह रहा है, यहां पर पौलुस का वचन कहता है, मेरे साथ खोलिए निर्गमन का पुस्तक 21 अध्याय। फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे ये हैं, जब तुम कोई इब्रानी है, कोई इब्री दास मोल लो तो वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेत में चला जाए। यदि वो अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहें और वह अकेला चला जाए। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, क्या बोलता है? दृढ़ता से कहे, मैं अपनी स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के साथ पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। यहाँ पर हम लोग पाएंगे कि बंधुआ गुलाम वो था जो व्यक्ति 6 साल सेवा करने के बाद 7वां साल आज़ाद होने का उनको मौका मिला है। वो गुलाम का, जानवर का जिंदगी जी रहा था, उसका जिंदगी किसी और के हाथ में थी, उसका जिंदगी का मालिकाना किसी और के हाथ में था, सेवा किया, अब उसे स्वतंत्र होने का मौका मिला है। लेकिन वो स्वतंत्र होना नहीं चाहता है। ये बोलता है कि मैं अपनी मालिक की सेवा करना चाहता हूं। क्या है कि मैं अपने मालिक से प्रेम करता हूं, और इसीलिए अपने मालिक से प्रेम करता हूं, इसीलिए अपने प्रेम के खातिर मैं उसकी सेवा करना चाहता हूं। मैं स्वेच्छा से उसकी सेवा करना चाहता हूं, और मैं सदा काल के लिए जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं अपनी स्वामी की सेवा करना चाहता हूं। और यहां पर पौलुस बोल रहा है कि मेरा जिंदगी को यीशु मसीह ने पाप से, शैतान से स्वतंत्र किया है, लेकिन मैं जानबूझकर, मुझे जिसने आज़ादी दिया उस यीशु मसीह से मैं प्रेम करता हूं, उस यीशु मसीह की मैं सेवा करना चाहता हूं, और उस यीशु मसीह की मैं सेवा सदा काल के लिए पूरे जिंदगी भर करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आपको जानने की जरूरत है कि आपका परिचय कौन है। पौलुस बोलता है मैं यीशु मसीह का बंधुआ गुलाम हूं। हाँ मेरे प्रियो, वो कह रहा है कि मैं बंधुआ गुलाम हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पौलुस ही नहीं, वरन अगर पौलुस जैसे महान व्यक्ति कह सकता मैं यीशु मसीह का गुलाम हूं, तो आपको जानने की जरूरत है कि हम भी यीशु मसीह के गुलाम हैं। यानी कि हमारा जीवन हमारा नहीं है, हमारा जीवन यीशु मसीह का है। क्योंकि पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 19 और 20 को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने हमें दाम देकर मोल लिया है। हम लोग को दाम देकर मोल लिया है। हमारा जीवन हमारा नहीं है, अब यीशु मसीह का है। उसने अपने लोग के द्वारा हमें खरीद लिया है, हम उनके हैं। जब इस बात को आप जान जाते हैं
कि आपका जीवन आज ठीक जिस प्रकार पौलुस कर रहा उसी प्रकार आपका नहीं है। यानी कि आपके जीवन का मालिक, आपके जीवन का प्रभु, आपके जीवन का स्वामी यीशु मसीह है। जब इस बात को जान जाएंगे तो आप जानेंगे कि मेरा जीवन जो बाकी का जिंदगी है और सिर्फ यीशु मसीह की सेवा करने के लिए है। चाहे आप पास्टर हैं या नहीं है, आप इवेंजलिस्ट हैं या नहीं, आप प्रेरित हैं या नहीं, आवश्यकता है या नहीं, आप शिक्षक हैं या नहीं, प्रत्येक मसीह यीशु मसीह का है। प्रत्येक मसीह यीशु मसीह का है और यीशु मसीह का वो सेवक है। और जिस प्रकार बंधुआ गुलाम स्वेच्छा से अपनी स्वामी की सेवा करना चाहता था, प्रेम के कारण, स्नेह के कारण अपनी स्वामी की सेवा करना चाहता था और पूरा आजीवन सदा के लिए अपनी स्वामी की सेवा करना चाहता था। आज प्रत्येक विश्वासी को इस बात को जानना है और इस बात को मानना है कि मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरा जीवन यीशु मसीह की सेवा के लिए है। मेरा जीवन स्वेच्छा से उसकी सेवा करने के लिए है। मेरा जीवन सदा के लिए उसकी सेवा करने के लिए है। तो आप लोग पाइएगा कि बाकी का जीवन शैली और क्रियाकलाप सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए पहला कुरिन्थी 7 अध्याय का 22 और 23 पद। पहला कुरिन्थी 7 अध्याय का 22 और 23 पद। पहला कुरिन्थी 7 का 22 और 23 इस प्रकार कहता है, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, वैसे जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वो मसीह का क्या है? दास। आप और हम मसीह यीशु का दास हैं, लेकिन कैसा दास? बंधुआ दास, बंधुआ गुलाम। यानी कि हम लोग का जीवन संपूर्ण रीति से सदा के लिए यीशु मसीह का है। आपके जीवन के प्रत्येक पहलू के ऊपर यीशु मसीह का मालिकाना है, यीशु मसीह का अधिकार है। यानी कि आपके पढ़ाई लिखाई में उसका मालिकाना चलेगा, आपके रिश्तेदारी में उसका मालिकाना चलेगा, आपके बिजनेस में उसका मालिकाना चलेगा, आपके जीवन के प्रत्येक पहलू में यीशु मसीह का अधिकार चलेगा। मालूम है मेरे प्रियो, एक वचन है जिसको हम लोग बहुत बार समझते नहीं हैं। रोमे का पुस्तक उसका 10 अध्याय का 9 और 10 पद में पढ़ रहा हूं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय पाएगा, निश्चय उद्धार पाएगा। मालूम है प्रियो, बहुत सारे लोग, हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसके उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में, लेकिन प्रभु के रूप में नहीं। क्या बोलता है? यदि तू अपने मुंह से यीशु को क्या जानकर? प्रभु जानकर अंगीकार करे। बहुत लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करते हैं, लेकिन मालूम है यीशु मसीह आपका प्रभु है। इंग्लिश बाइबल में बोलता है ही इज लॉर्ड। लॉर्ड जानकर, मालिक जानकर, प्रभु जानकर, स्वामी जानकर, अधिकारी जानकर, ओनर जानकर उसको अंगीकार करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन का, आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास किए, अगर अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित कर दिए, जो कि हम लोग बहुत बार बोलते हैं, मैंने अपना जीवन यीशु को दे दिया, लेकिन मैं अपना जिंदगी जीता हूं, अपना मालिक हूं, मेरे जिंदगी का मालिक मैं हूं। नहीं, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु को लॉर्ड जानकर, अपनी कर्ता धर्ता जानकर, अपना स्वामी जानकर, हाँ, बांग्ला में बोलता ठाकुर जानकर क्या करे? हाँ मेरे प्रियो,
मेरे प्रियो, हम लोग यीशु मसीह के गुलाम हैं, हम उनके बंधुआ गुलाम हैं। लेकिन ये बंधुआ गुलामी स्वेच्छा से जिस प्रकार वो सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देता था, अपने कान में सुतारी के द्वारा किवाड़ या चौखट में रखकर सुतारी के द्वारा छेदा कर देता था, तो इसके द्वारा दिखाता है हम किसी का बंधुआ गुलाम है। जहाँ भी जाएगा तो बोला ये किसी का बंधुआ गुलाम है, किसी का बंधुआ गुलाम है। और सब लोग जानते हैं कि इसका बंधुआ गुलाम यीशु मसीह का, यीशु मसीह का गुलाम है, यीशु मसीह का गुलाम है, यीशु मसीह का गुलाम है। यानी कि वो अपने शरीर में इस बात का पहचान दुनिया के सामने बना के रख देते, मैं किसी का बंधुआ गुलाम हूँ। मेरे प्रियो, आपके जीवन में शायद आप कान का छेदा नहीं किए हैं, लेकिन क्या आप अपने आत्मा में, अपने मन में, अपने विचार में, अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में आपका कान का छेदा हुआ है? पौलुस बोलता है मैं यीशु मसीह का बंधुआ गुलाम हूं, बॉन्ड सर्वेंट हूं। यानी कि मैं कभी भी आजाद नहीं हो सकता, मैं आज जीवन उसी की सेवा करूंगा। मेरे प्रियो, आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, आप में से प्रत्येक को और हमको, मुझे भी आपका यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार करना है। यीशु मसीह को अपना स्वामी के रूप में, अपना मालिक के रूप में, अपना ऑनर के रूप में, अपना कर्ता धर्ता के रूप में स्वीकार करने की जरूरत है। यानी कि मेरा जीवन मेरा नहीं रह गया, मेरा जीवन आप प्रभु का है। यानी कि पढ़ाई के मामले में वो प्रभु है आपका, क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, किसको शादी करेंगे नहीं करेंगे, उसका निर्णय यीशु मसीह करेगा। क्या बिजनेस करेंगे नहीं करेंगे, उसमें यीशु मसीह का मालिकाना चलेगा। कौन सा धंधा करेंगे नहीं करेंगे, यीशु मसीह चाहता है तो वाला करेंगे, यीशु मसीह नहीं चाहता तो नहीं करेंगे। आपके जीवन से आप क्या करना चाहते हैं, इसका निर्णय उसको पूछना है, क्योंकि वो आपका स्वामी है, वो आप मेरा मालिक है। यीशु मसीह का बंधुआ गुलाम। अपना परिचय मालूम है? हम लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं, एकदम सही है। लेकिन हम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का गुलाम है। यानी कि आप में से बड़ा और छोटा प्रत्येक को उसकी सेवा करना है। अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है उसके द्वारा यीशु मसीह की सेवा करना है। ये किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है, प्रत्येक मसीह के लिए उसकी सेवा करना उसका कर्तव्य है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई छूट नहीं है। अब बच्चा है प्रभु की सेवा करेगा, जवान है प्रभु की सेवा कर, अब बड़े हैं प्रभु की सेवा, आप बुजुर्ग हैं प्रभु की सेवा कर, मरते दम तक उसकी सेवा करना है। और यह बोलता है मैं यीशु मसीह का गुलाम हूं। दूसरा परिचय और पहचान में जब यहाँ वो फिलिपी के मंडली को लिखता है तो कहता है, मेरे साथ खोले, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। यहाँ पर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ वहाँ लिखा हुआ है। बोलता है कि सब पवित्र लोग, फिलिपी में जो मंडली है वहाँ जितने विश्वासी हैं उनको एक चिट्ठी को लिख रहा है और बोल रहा है कि वहाँ पर जो लोग हैं उन सबको बोलता है पवित्र लोग, इंग्लिश बोलता है सेंट्स, यानी कि संत लोग। अपना परिचय देते हुए बोल रहा है हम प्रभु यीशु मसीह के बंधुआ गुलाम हैं, लेकिन मंडली को लिखते हुए जब बोलता है मालूम है तुम लोग कौन है, किसको मैं चिट्ठी लिख रहा हूं? हे फिलिपी के मंडली, तुम लोग संत लोग हो, तुम्हारा परिचय पहचान मालूम है? आज यहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, दुनिया किस नज़र से आपको देखता है, आप अपने आप को किस नज़र से देखते हैं ये अलग बात है, लेकिन पौलुस बता रहा है कि तुम्हारी पहचान क्या है। जिसको मैं पत्री लिख रहा हूं, तुम
संत लोग हो, संत। मैं कहूंगा संत विशाल, मैं कहूंगा संत प्रेम, मैं कहूंगा संत अमन, मैं कहूंगा संत रानी। अगर मैं कहता हूं तो आप बोले इसको संत बोल रहा है, इसको संत बोल रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं संत किसको बोलते हैं। हम लोग का अभी रोमन कैथोलिक चर्च के समझ के अनुसार संत उन लोगों को बोला जाता है जो मरे हुए हैं, जो मर चुके हुए हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा देख रहा था तो हमने पाया कि संत जो घोषित किया जाता है उसके लिए बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। संत का स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? रोमन कैथोलिक चर्च अगर आपको संत घोषित करेगा तो आपको मर जाना पड़ेगा। मरने के 5 साल बाद ही आपके जीवन के अवलोकन किया जाएगा और उसके बाद आपका संत बनाने का प्रोसीजर बहुत लंबा हुआ करता था। संत बेडे जो थे वो सन 735 में 37 में मरे, 735 में मरे, लेकिन 1164 साल के बाद उसको संत घोषित किया गया। मालूम है? उसके मरने के 1164 साल बाद उसको संत घोषित किया गया। इसके ऊपर हम लोग इसको थोड़ा बहुत देखें तो पहला स्टेप ये है कि मर के 5 साल कम से कम होना चाहिए। किसी किसी के लिए वो टाइम को वेप कर दिया जाता है। उसके बाद मर जाने के बाद क्या होगा, लोग अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको संत घोषित किया जाए तो लोग क्या करेंगे, बिशप को क्या करेंगे, अपने चर्च का जो डायसिस है बिशप को लोग अनुरोध करेंगे। तो अनुरोध करने के बाद क्या करेगा, ये जो बिशप है वो इन्वेस्टिगेशन को ओपन करेगा और ये पूछताछ की जाएगी उनका ज़िंदगी, क्या वो पवित्र ज़िंदगी जीता था, क्या उदाहरण स्वरूप ज़िंदगी जीता था, क्या वो परमेश्वर का सेवा में ज़िंदगी जीता था। इन सब बातों के ऊपर पूछताछ की जाएगी और उसके बिना या उसका एविडेंस प्रमाण सबको खोजा जाएगा और उनको प्रमाण के साथ साथ उनके गवाह लोगों को भी खोजा जाएगा। और अगर इन सबको खोजने के बाद वो लोग क्या करेगा, अगर इसके लिए ये हुआ तो क्या करेगा, पोप ये जो बिशप है वो कांग्रीगेशन ऑफ फॉर द कॉज ऑफ सेंट एक तो डिपार्टमेंट है उसको चिट्ठी लिखेगा। और चिट्ठी लिखेगा और अगर वो लोग उसके चिट्ठी का अनुमोदित करते हैं, उनको अगर चिट्ठी को अनुमोदित करते हैं तो उस व्यक्ति को बोला जाएगा सर्वेंट ऑफ गॉड। उससे पहले सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का सेवक नहीं बोला जाएगा। तीसरा कदम क्या है, हाँ ये जो है वो लोग भी क्या करेंगे, उसके ज़िंदगी को जो कॉज फॉर कांग्रीगेशन फॉर द कॉज ऑफ सेंट जो डिपार्टमेंट है उसके ज़िंदगी को उनके पवित्रता के लिए, उनके काम के लिए, उनके ज़िंदगी में जो चिन्ह चमत्कार हुए नहीं हुए उनके ऊपर वो लोग कोशिश करेंगे, उसके बारे में पूछताछ करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर वो लोग भी इसको अप्रूव कर देते हैं और पोप इस बात को अप्रूव कर देता है तो क्या करेगा, उसको वेनरेबल बोलेगा, मतलब सम्मानीय। चौथा कदम में क्या होगा, उसके लोग उसके नाम से प्रार्थना करने लगेंगे, उसको प्रार्थना करने लगेंगे और उसके नाम से अगर कोई चमत्कार हो गया तो उसको बिटिफिकेशन बोलता है, बिटिफिकेशन हो जाएगा। वह तब उसको ब्लेसेड बोला जाएगा, धन्य बोला जाएगा। उसके बाद 5वां पद है, उसके बाद फिर एक चमत्कार अगर उसको प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कर रहा है, मान लीजिए अभी जैसे कोई फलाना है संत विशाल बोलने से पहले विशाल को लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मर गया और अब विशाल से प्रार्थना कर रहे हैं और उसको प्रार्थना करने के बाद अगर ये लोग कोई चमत्कार पा लिए, क्या होता नहीं होता अलग बात है, तब उसको पोप घोषित करेगा। और इसके लिए युग युग लग जाते हैं, सदियों लग जाते हैं। जैसे कि हम बोले 1100-1200 साल मरने के बाद किसी को संत घोषित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि प्रत्येक विश्वासी जो फिलिपी के मंडली में रहता है, तुम लोग संत हो। और उसी प्रकार अगर कुरिन्थी की पत्री को पढ़ेंगे तो वहां के लोगों को भी पौलुस कहता है कि हे संत लोग। और कुरिन्थी की पत्री को पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि वो लोग तो संत नहीं थे अगर रोमन कैथोलिक चर्च के हिसाब से।
या कोई और के हिसाब से। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। क्या बोलता है? वो लोग संत हो गए हैं और संत होने के लिए बुलाए गए हैं बोलता है। यहाँ पर देखेंगे कुरिन्थ की पत्री को, मंडली को, तो वहाँ तो हम लोग का नज़र से कोई भी संत नहीं थे, लेकिन पौलुस उनको लिखते बोलता है हे संत लोग, और फिलिप्पी की मंडली को लिखते बोलता है हे संत लोग। और इसलिए नहीं वो लोग संत है क्योंकि वो लोग बहुत ही पवित्र हो गए हैं या आत्मिक जीवन स्तर में वो ऊंचा ओहदा में पहुंच गए हैं या उनके जीवन के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रहा, इसलिए नहीं। प्रत्येक विश्वासी जो यीशु पर विश्वास करता है उसको परमेश्वर उनके पापों की क्षमा प्रदान करता है। यीशु के लोह के द्वारा उनके सारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। वो परमेश्वर का संतान बन जाता है, और परमेश्वर का संतान ही नहीं वरन बाइबल कहता है कि वो संत बन जाता है। संत यानी कि पवित्र व्यक्ति। पुराने जमाने में कोई चीज को पवित्र किया जाता था तो क्या करेगा? उसको अलग कर दिया जाता था, परमेश्वर के लिए अलग कर दिया। और वो वस्तु को अगर परमेश्वर के लिए पवित्र किया गया है तो परमेश्वर के लिए अलग कर देगा। और दूसरा बात, इसको किसी और चीज की सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और मैं आप लोग के सामने जो बात को रखना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा परिचय क्या है? आप और हम सब के सब यीशु मसीह में, यीशु मसीह के बलिदान के कारण संत हैं। मरे हुए संत नहीं, मनुष्य के द्वारा घोषित किया गया संत नहीं, हम परमेश्वर के द्वारा घोषित किए गए, परमेश्वर के नजर में संत है। संत अपने आप को संत कहो और संत की तरह जिंदगी जियो। और संत कौन है? वो है जो पवित्र किया गया है व्यक्ति, जो पवित्र जिंदगी जीता है, ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए अलग किया गया है और सिर्फ परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया गया है। अगर ये चीज को परमेश्वर के लिए पवित्र किए हैं तो सिर्फ परमेश्वर के लिए अलग किया गया है, सेट अपार्ट किया गया है, और सिर्फ परमेश्वर की सेवा के लिए ही उपयोग किया जाएगा और किसी चीज के लिए उसको उपयोग नहीं किया जाएगा, तभी वो पवित्र है। उसी प्रकार पौलुस बोलता है कि फिलिप्पी की मंडली में रहने वाले सब पवित्र लोगों के नाम, सब पवित्र लोगों के नाम। हाँ मेरे प्रियो, आप संत हैं। यानी कि हम लोग संत जब बोलते हैं तो खाली नैतिक रीति से, आत्मिक रीति से उच्चतर आत्मिक और नैतिक जीवन जीता उन्हीं को कहा जाता है। और ये सही है, संत है तो आपको उन्नत और नैतिक जीवन जिंदगी जीना है। लेकिन संत का मतलब ये है कि परमेश्वर के लिए पवित्र किया गया, परमेश्वर की सेवा के लिए पवित्र किया गया व्यक्ति। यानी कि आप एक संत हैं तो आप परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं। संसार के पाप और बुराई से परमेश्वर ने आपको निकाला और अपने पुत्र के ज्योति के संसार में लेकर आया और आप उसके संतान बन गए हैं। लेकिन उसके संतान बनने के साथ साथ आप उसकी सेवक भी बन गए हैं। केवल और केवल परमेश्वर की सेवा के लिए जिंदगी जीना। आप एक संत हैं, यानी कि आपका जीवन परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया गया। बार बार एक बात को बोल रहा हूं, आपका जीवन परमेश्वर के लिए अलग किया गया है और सिर्फ परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया गया है। आमीन। मेरे प्रिय, आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर के संत हो, यानी कि परमेश्वर के लिए अलग किए गए हो, परमेश्वर के सेवा के लिए अलग किए गए हो। आप इसलिए धर्मी और संत नहीं है कि आप धर्मी हैं, वरन यीशु मसीह की धार्मिकता आपके जीवन में है और यीशु मसीह की धार्मिकता आपके ऊपर लागू किया गया है। आप यीशु मसीह में हैं और इसलिए आप संत हैं। लेकिन व्यवहारिक ढंग से ये भी जानने की जरूरत है कि आपका जीवन परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की
ही की सेवा के लिए अलग किया गया। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बुढ़िया हैं, जवान हैं, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ हैं, आप कुछ भी क्यों नहीं है, कोई भी क्यों ना हो, आपको परमेश्वर की सेवा करने से किसी रीति से कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई छूट नहीं है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के सामने एक दिन खड़े होंगे तो आपको सिर्फ परमेश्वर के संतान के रूप में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, आपको मसीह यीशु का दास के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। और मसीह यीशु पूछेगा, क्या तूने मेरी सेवा की? आप परमेश्वर के संत के रूप में परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो ये पूछा जाए, क्या तुमने पवित्र जीवन जिया? हाँ, ये सवाल तो किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ और भी पूछेगा, क्या तुमने सच में संत का जिंदगी जिया? संत का जिंदगी सिर्फ परमेश्वर की सेवा के लिए जिया जाता है। और परमेश्वर आज चाहता है कि आप अपने बाकी के जिंदगी को, आप 10 साल है, 50 साल है, 60 साल, 70 है, आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए जिए। संत का मतलब ही यही है, अलग किया गया, पवित्र किया गया और सेवा के लिए समर्पित। परमेश्वर आपको संत बनने के लिए मदद करे। परमेश्वर आपको बंधुआ गुलाम जो आप हैं ऐसा जिंदगी जीने के लिए मदद करे। अपने आप को पहचानो, आप यीशु मसीह का बंधुआ गुलाम है, आप परमेश्वर का संत है। संत जो सिर्फ शुद्ध जीवन नहीं जीता है, वरन सेवा करने के लिए जीता है, परमेश्वर की सेवा। परमेश्वर ऐसा होने में हम में से प्रत्येक को सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, बहुत कुछ है, लेकिन तू अपनी आत्मा के द्वारा हमें समझा कि यीशु मसीह के हम बंधुआ दास हैं, बंधुआ गुलाम हैं। हम यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में परमेश्वर के पवित्र लोग, हम लोग संत लोग हैं जो शुद्ध जीवन जीना है, जिन्हें सेवा करने का जीवन जीना है, परमेश्वर के सेवा के लिए अलग किए हुए और केवल परमेश्वर ही की सेवा के लिए समर्पित किए गए लोग। ऐसे ज़िंदगी जीने के लिए हमारे मन और विचार को बदल दे, हमारे दृष्टिकोण को बदल दे, हमारे विश्वास को ऐसे बदल प्रभु कि हम बाकी के ज़िंदगी तेरे दास के रूप में, तेरे संतों के रूप में जी सकें, तेरे सेवक के रूप में ज़िंदगी जी सकें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सर को झुकाएं और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा स्वामी है, उसका अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदालों बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करें, आमीन।